ऋभु गीता की अद्वैत शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, जीव और ब्रह्म वास्तव में अलग नहीं हैं। जो भेद हमें दिखाई देता है, मैं अलग हूँ, संसार अलग है, परमात्मा कहीं और है, वह अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। ऋभु गीता बार बार यह समझाती है कि इस पूरे अस्तित्व का मूल केवल एक ही शुद्ध चेतना है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। वही चेतना सभी जीवों के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म से अलग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। मनुष्य सामान्य रूप से अपने शरीर, मन, विचारों और व्यक्तित्व को मैं मान लेता है। वह कहता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मेरी अलग पहचान है। यही सीमित पहचान जीव भाव को जन्म देती है। ऋभु गीता के अनुसार यह पहचान वास्तविक नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाली चेतना कभी नहीं बदलती। वही स्थिर चेतना जीव का वास्तविक स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश अलग अलग पात्रों में बंद दिखाई देता है। किसी पात्र को हम छोटा कह सकते हैं, किसी को बड़ा, लेकिन वास्तव में आकाश कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। पात्रों के कारण केवल आकाश की सीमा का भ्रम दिखाई देता है। उसी प्रकार शरीर और मन के कारण चेतना अलग अलग जीवों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन चेतना स्वयं कभी विभाजित नहीं होती। सभी प्राणियों में वही एक ब्रह्म चेतना उपस्थित है। ऋभु गीता यह नहीं कहती कि शरीर और संसार दिखाई नहीं देते, बल्कि यह बताती है कि उनका स्वतंत्र और अंतिम अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वप्न में अनेक लोग और घटनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वह सब एक ही मन में प्रकट हो रहा था। वैसे ही आत्मज्ञान होने पर ज्ञानी को अनुभव होता है कि सभी नाम और रूप उसी एक ब्रह्म में प्रकट हो रहे हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित जीव मानता है, तब तक उसमें भय, इच्छा, तुलना और दुख उत्पन्न होते हैं। उसे लगता है कि वह अधूरा है और उसे बाहर से कुछ प्राप्त करना है। लेकिन जब अद्वैत का बोध होता है कि मैं वही चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है, तब अलगाव की भावना समाप्त होने लगती है। तब प्रेम, शांति और सहजता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। ऋभु गीता का अंतिम संदेश यही है कि जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, बल्कि यह पहचानता है कि वह कभी ब्रह्म से अलग था ही नहीं। मुक्ति किसी नई अवस्था को पाने का नाम नहीं, बल्कि उस भ्रम के समाप्त होने का नाम है, जिसमें स्वयं को सीमित जीव समझ लिया गया था। जैसे लहर को जब यह बोध होता है कि वह समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही जीव को जब यह ज्ञान होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, तब अद्वैत सत्य प्रकट हो जाता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।